नमस्कार मित्रों। हम सदा खुश रहना चाहते हैं। इस पृथ्वी में हर प्राणी खुश रहना चाहता है, परंतु कभी आपने ये सोचा है कि फिर भी हम खुश क्यों नहीं रह पाते? हर कोई दुखी क्यों है? इस वीडियो में आपको एक रहस्य जानने को मिलेगा जो शायद ही आपको किसी ने बताया हो। इस रहस्य को जानने के लिए जरूरी है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अगर आपने ये रहस्य जान लिया तो आप कभी भी जीवन में दुखी नहीं होंगे और ना ही कभी आप किसी बात के लिए परेशान होंगे, सदा आनंद में रहेंगे। इस रहस्य को जानने के लिए पहले कुछ आवश्यक पॉइंट पर बात करना जरूरी है, क्योंकि इन पॉइंट्स के पीछे भी एक रहस्य है और आप इस रहस्य को अच्छे से जान पाओ और समझ पाओ, जिससे आपको आपके जीवन में पूरा परिणाम मिल सके। कोई बात आपको बुरी लगे तो क्षमा करें। हम तो सत्य का प्रकाश ही दिखाने का प्रयास करते हैं, परंतु कई बार आंखें इतनी गहरे अंधकार में होती हैं कि सत्य के प्रकाश की किरणें तीर की तरह अंधकार को भेदती हुई आंखों में चुभती है। तो कृपया आगे इस वीडियो में आपके साथ ऐसा हो तो क्षमा करें। चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की। आपने कहानियां सुनी होंगी जिसमें मन की इच्छा शक्ति द्वारा आप कुछ भी पा सकते हो और आप जो चाहते हो आपको हर पल उसका ध्यान करना होगा और एक दिन वो आपको मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत भी यही कहता है। जब आप हर रोज कोई अफर्मेशन या कोई प्रार्थना दोहराते हो तो आपको ब्रह्मांड वो चीज दे देता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो सत्पुरुष कह गए हैं, हर पल उस परमात्मा का सिमरन करो, हर समय आनंद में रहोगे। चौथा पॉइंट, योगी पुरुष कहते हैं, सदैव प्राणायाम करो, अभ्यास करो, जैसी काया चाहते हो एक दिन प्राप्त हो जाएगी। भले ही ये अलग अलग विचारधाराएं हों, अलग अलग विषय हों, पर इनके पीछे एक ही रहस्य है, वो है स्मरण और विस्मरण। यदि आप भूल गए तो भटक जाओगे, अगर हर पल याद रखें तो आप पा जाओगे। भूल गए तो कभी भी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। ये क्यों होता है, ये रहस्य भी आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा कारण है कि ये जो स्मरण रखना है ये है ही थोड़ा कठिन। हम यहाँ बात स्मृति की नहीं स्मरण की कर रहे हैं, जैसे हम पहले अपनी वीडियो में बता चुके हैं। स्मृति और स्मरण में अंतर है। स्मृति में तो आप पूरे जीवन का रिकॉर्ड रख सकते हो, जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप वहां से ले लेते हैं। एक उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे बच्चा सारे साल 8-9 सब्जेक्ट पढ़ता है, उसे अच्छे से अपनी स्मृति में जमा करके रख लेता है। जब एग्जाम का समय आता है तो जिस भी प्रश्न का उत्तर चाहिए स्मृति से निकालकर लिख लेता है। स्मरण रखना अलग है। हर पल किसी चीज को याद रखना ही स्मरण है। जैसे एक बच्चा अपने लक्ष्य निर्धारित करता है कि उसे 90% या 100% नंबर लेने हैं, तो वो उसे हर पल स्मरण रखता है। अगर उसने अपना लक्ष्य स्मरण रखा तो वो उसी के हिसाब से पढ़ेगा, मेहनत करेगा, और अगर भूल गया तो भटक जाएगा। और हर पल स्मरण रखना सबके बस की बात नहीं है। अगर सबके बस की बात होती तो हर बच्चा टॉपर होता, कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता, कोई लड़की नग्न होकर सोशल मीडिया में ना नाचती। नग्न क्या, वो नाचती ही ना। ये लोग जो माता पिता कहलाते हैं अपनी पुत्रियों को लोगों के आनंद देने का जरिया बनने देते हैं। इस संसार में जितनी भी बुराइयां हैं वो सब भूलने की वजह से आई हैं। ये दुख, परेशानियां, टेंशन सब भूलने का परिणाम है। अच्छा, आप सोचिए कि आप ना जाने किन कारणों से, किन वजह से
मृत्यु लोक में आए हैं। ऐसे आपके क्या कारण रहे होंगे जो आप इस संसार में भटक रहे हो? परमात्मा से इतनी दूर हो ना जाने कितने जन्मों से, और कमाल तो ये है कि ये भी भूल गए कि मानव देह में आकर भी कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे जिससे आपको इस जीवन मृत्यु से मुक्ति मिल सके। ना ही कोई ऐसा कार्य कर रहे हो कि दोबारा मनुष्य भी बन जाओ। आपका कसूर नहीं है, ये परमात्मा का कसूर है। ये संसार परमात्मा ने बनाया ही ऐसा है। परमात्मा ने सारी सुख सुविधाएं ही दे दी। भला आप यहाँ आकर कैसे मौज मस्ती ना करें, फैशन ना करें, शराब सिगरेट ना पिए। हम और ज्यादा तरक्की कर रहे हैं तो अवश्य है कि आजादी दिन ब दिन बढ़ रही है। आखिर क्यों चाहते हैं माँ बाप कि हमारी बेटी सोशल मीडिया पर नाचे? क्या उन्हें पता नहीं है कि हम क्या करने आए हैं? इसके पीछे एक ही कारण है, वो है भूलना। और सारा संसार ही भटक गया है। उस परमात्मा की स्मृति तो हमारे पास है और हम उसकी भक्ति करते हैं, पर इतने भर से कुछ नहीं होता। हर पल स्मरण रखना होता है, तब जाकर वो परमात्मा मिलेगा। वैसे ही हमें हर पल ये याद रखना जरूरी है कि हम मृत्यु लोक में हैं। कभी हमें धन आकर्षित करेगा, कभी मोह, कभी काम, और इन चीजों के अलावा और भी बहुत सी कुरीतियां इस कूड़ संसार में भरी हैं। हम उन कुरीतियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं और अपना उद्देश्य भूल जाते हैं। आपको अपने इस जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको भूलना नहीं है। हर वक्त उसे याद रखिए। फिर देखिए, ना तो आप में कोई भी दुख बचेगा, ना कोई परेशानी, ना कोई चिंता। हर वक्त आनंद में रहोगे, क्योंकि ये मानव देह ईश्वर ने बहुत ही अद्भुत बनाया है। इसी में रहकर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जो कार्य परमात्मा ने हमें दिया है, अगर उससे भटक कर कुछ और करेंगे तो यही होगा। आप कभी भी सुखी नहीं होंगे। हमारे पुराणों में जितनी भी कथाएं आई हैं, उसमें भी ये स्पष्ट होता है। व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, यदि वो भूल गया तो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। चाहे रावण की तरह धनवान और बुद्धिमान क्यों ना हो, यदि वो भूल गया तो भटक जाएगा। भूलना ही हमारे अंत का कारण बन जाता है। आशा करते हैं आप अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाएंगे और अपने उद्देश्यों को नहीं भूलेंगे, और इस संसार में इतने मग्न ना हो जाएं कि अच्छे बुरे का आपको पता ही ना चले। कब तक ऐसे असली ज्ञान से विमुख रहोगे और इतनी सुंदर देह पाकर उसका उपयोग केवल कुरीतियों के लिए करेंगे? भूलना बहुत बड़ी कुरीति है। भूल गए तो भटक जाओगे, पर आप चाहो तो आपके अंश हैं, अर्थात आपकी संतानें हैं, उन्हें स्मरण करवा लें, उन्हें भूलने ना दें, भटकने ना दें। कम से कम उनका तो जीवन सुखी हो सके। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।